ट्विटर और कांग्रेस के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल लॉक किए जाने के विरोध में आज यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ट्विटर पर नाम बदलकर राहुल गांधी कर दिया। वहीं प्रियंका गांधी ने भी प्रोफाइल फोटो बदलकर राहुल गांधी की तस्वीर लगा ली। कई अन्य नेताओं ने भी ट्विटर की कार्रवाई के विरोध में राहुल गांधी की तस्वीर लगाई। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और सीएम नरेंद्र मोदी के बीच टकराव जारी है। कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो पर ममता बनर्जी ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कोविड-19 वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर अपनी तस्वीर लगाई है, अब उन्हें डेथ सर्टिफिकेट पर भी अपनी तस्वीर लगानी चाहिए। राज्यसभा में बुधवार को सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। कांग्रेस के आरोपों के बाद आज 8 केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलटवार कर दिया। पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, मुख्तार अब्बास, मुरलीधरन और अर्जुन मेघवाल के अलावा अनुराग ठाकुर, भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए, लेकिन विपक्ष का सड़क से सदन तक एकमात्र एजेंडा सिर्फ अराजकता रहा। घड़ियाली आंसू बहाने के बजाय विपक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्षी सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके मित्र सहयोगियों ने संसद को नहीं चलने देने का फैसला पहले ही कर लिया था। उन्होंने नए मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया। राज्यसभा के सभापति को नियम तोड़ने वाले विपक्षी सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं विपक्षी सांसदों पर राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने भी जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि इस सत्र में हमने लगातार बहुत ही दुखद और शर्मनाक घटनाएं देखी हैं। पूरे विपक्ष की मंशा शुरू से ही सदन की गरिमा गिराने और सत्र को नहीं चलने देने की रही। ओबीसी संविधान संशोधन विधेयक में भी शायद एक राजनीतिक मजबूरी में उन्होंने सदन को चलने दी। केंद्र सरकार के खिलाफ आज 15 विपक्षी दलों ने मार्च निकाला। विपक्षी दलों के नेताओं ने हाथ में पोस्टर लिए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि विपक्ष को संसद में बोलने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के मुद्दों पर चर्चा नहीं कराई, जासूसी कांड पर भी चर्चा नहीं करवाई। सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है। देश की 60% जनता की आवाज नहीं सुनी गई। जनता की आवाज का अपमान हुआ। हम किसानों के मुद्दे संसद के अंदर नहीं उठा सके, इसलिए बाहर आए। ये लोकतंत्र की हत्या से कम नहीं। आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में पीएम मोदी ने महिलाओं को संबोधित किया। पीएम ने कहा, पिछले 6 से 7 सालों के दौरान स्वयं सहायता समूहों 3 गुना से अधिक इनमें बढ़ोतरी हुई है और 3 गुना बहनों की भागीदारी सुनिश्चित हुई है। देश भर में 70 लाख स्वयं सहायता समूह हैं, इनमें करोड़ों बहनें जुड़ी। दिल्ली के नांगलाराय और मयूर विहार में बच्चों के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस के साथ की समीक्षा की और साथ ही गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस आला कमान को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए कि आरोपियों को किसी भी स्तर पर बख्शा न जाए और 30 दिनों के भीतर दोनों मामलों की चार्जशीट अदालत के सामने पेश की जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। करनूल में गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीशैलम मंदिर में पूजा अर्चना की और देश की कामना के लिए आशीर्वाद लिया। गृह मंत्री शाह ने पौधारोपण भी किया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके दिल्ली दौरे पर हैं। आज उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और इस दौरान नक्सलवाद और आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि कल राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एक बस और अन्य वाहनों के भूस्खलन की चपेट में आने के बाद मलबे में फंसे लोगों की तलाश और बचाव के लिए अभियान अभी भी जारी है। आज 4 शव और बरामद किए गए, जिसके बाद मरने वालों की लोगों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। वहीं कई लोग अभी भी लापता बताए। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर भूस्खलन स्थल पर पहुंचकर स्थिति के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर घायल लोगों और मृतकों के परिवार से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश की है। आतंकियों ने बीएसएफ के काफिले पर हमला कर दिया। इस आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ भी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि 3 आतंकी फंसे हुए।
देश में चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम में अब और तेजी आएगी। सरकार अमेरिका की कंपनी फाइजर से वैक्सीन के करीब 5 करोड़ डोज खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक तो सरकार की फाइजर इंक और उसकी जर्मन पार्टनर से बातचीत जारी है। हालांकि भारत सरकार ने इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी आरक्षण को लेकर मंत्रालय में बैठक की। इस दौरान मंत्री मोहन यादव, कमल पटेल और भारत सिंह कुशवाहा समेत ओबीसी विधायक मौजूद थे। छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष से बात करके तालमेल बनाकर इस बार विधानसभा शुरू से ही 4 दिन की ही बुलाई है। इससे पहले उनकी नीयत समझी जा सकती है। एक दिन श्रद्धांजलि में गया, बाकी 3 दिन में बाढ़ पीड़ितों, महंगाई, यूरिया, कोरोना और बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई बात न हो। सरकार ने इसकी पूरी कोशिश की। भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के वर्ल्ड रैंकिंग में इजाफा हुआ है। नीरज वर्ल्ड नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। ओलंपिक से पहले 16वें पायदान पर थे। उनसे ऊपर जर्मनी के जोहानस वेटर हैं। नीरज के 1315 पॉइंट हैं, जबकि वेटर के 1396 पॉइंट। भोपाल पहुंचे टोक्यो ओलंपिक में दमदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी विवेक सागर का मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने जोरदार स्वागत किया। यशोधरा इस दौरान विवेक सागर का मेडल देखकर भावुक हो गई। वहीं मिंटो हॉल में आयोजित सम्मान समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विवेक सागर को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भेंट की।